जिहड़ा कर्म दूसरे नूं चोट पहुंचांदा है उस तो दुख ही निकलेगा, सुख नहीं निकल सकता। किसी दे मन नूं तू चोट पहुंचाईए तो तैनूं मानसिक पीड़ा मिलेगी, किसी दे शरीर नूं तू चोट पहुंचाईए तो शरीर तेरा बच नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा दे दरबार दे च रंग रूप नज़ल भाषा मजहब दी विचार नहीं आउंदी। तेरा रंग कैसा है, तेरा रूप कैसा है, तेरा मजहब की है, तेरा मुल्क कैसा है, तेरी भाषा की है, तेरा वर्ण की है, तेरी जात पात की है, परमात्मा इस दी विचार नहीं करता। फिर किस दी करता है? कर्मे कर्मे होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। उस सच्चे दे दरबार दे केवल कर्मां दी विचार, और कुछ भी नहीं। तेरा मजहब की है, तेरा मुल्क की है, तेरा रंग रूप कैसा है, तेरी भाषा की है, जात पात की है, गोत की है, घराना की है, कुछ भी नहीं, कर्म की है। कर्मे कर्मे होए विचार। दुख है तो समझ लेना कोई ऐसे बीज बोए गए ने। अक्सर मनुख कह देंदा है पता नहीं ये दुख क्यों है। दरअसल बीज अज बोया है तो फल अज ते है नहीं। बीज फल तक अपड़े विचकार काफी समय दा गैप है, अंतराल है। अज बीज बोया है, 2 साल 4 साल 10 साल बाद किधरे फल है। तो कई दफा पता ही नहीं चलता ये दुख पता नहीं किहड़े बीज दा फल है, मैं कदों बोया सी। श्री कबीर कहते हैं अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, मैं क्या जानो बाबा रे। हे प्रभु मैनू कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता। क्यों? तू ऐसा नियम बनाया, तू ऐसी मर्यादा बनाई है, बीज हुण बोईए ते हुणे फल नहीं है। उड़ीक करनी पड़ेगी, उड़ीक करनी पड़ेगी। मैं कणक अज बोई है, अज कणक नहीं है। मैं अज अंब दा बूटा लाया है, अज मैनू अंब नहीं मिलने। मैं अज अंगूर दी बेल लाई है, अज अंगूर कोई नहीं। आदमी फल लई, फुल्लां लई, अन्न लई 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल इंतजार कर सकता, करता है। सारी दुनिया चाहती है। पाठ कीता है, जप कीता है, अमृत वेले उठ्या है, कहंदे अज पाठ ते बड़ा कीता है, जब तक ते बड़ा कीता है, होया ते कुछ भी नहीं। ऐसे मिलते ने मैनू, होया ते कुछ भी नहीं, हद हो गई। अंब दा बूटा तू लाया है और तेरा विश्वास कायम है, कोई नहीं 2-4 साल बाद फल आएगा, आएगा। कई दफा मासूम बच्चे होंदे ने, क्योंकि मैं पिछे किसान दा ही बच्चा रहा, घराना किसानां दा सी। बचपना ऐसा होंदा है, बीज हुण बोया है सवेरे ते शाम नूं फरोल के वेखदा पिया पुंगरदा पिया कि नहीं। बेसबरी बेसबरी। फिर सवेरे मिट्टी हटा रहे है। ये मैं इस वास्ते कह रहा, बहुत पुरानी गल, देश की वंड तो पहली दी गल, फुल्लां दे बीज मैं बोए छोटे होंदे ते मैं शाम नूं फरोल के वेखा पिया। मां कहने लगी की करने, सवेरे ते बोए ने। ते मैं कहा देखदा पिया पुंगरदे पए ने कि नहीं, सबर कर भाई, 5-10 दिन सबर कर। मैं सवेरे देखा, शामी मिट्टी हटावां, सवेरे मिट्टी हटावां। एक दिन पिताजी ने कहा नहीं पुंगरनगे, तो बीज खराब कर देता है। इन्नी बेसब्री। बोए ने तो जरा सब्र रख। सवेरे मिट्टी हटा के देखना है, शामी मिट्टी हटा के देखना है, इतनी बेसब्री। किते थोड़ा जिहा पाठ सवेरे कीता है, गुरुद्वारे आके मत्था टेकिया, किधरे कड़ा प्रसाद दी देग भी कराई होगी, चलो लंगर भी कराया होगा, गुस्ताखी माफ। फिर देखदा फल ते कोई नहीं आया, फल ते कोई नहीं मिलया। 4 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, फल ते कोई नहीं मिलया।
मैं अर्ज करा, हो सकता है जमीन ते बोया होया बीज व्यर्थ भी चला जाए, कई बीज नहीं पुंगरदे, पर शुभ कर्मां दा बोया होया बीज जो अंतशकरण दी धरती दे च बोया है, एक तिल नहीं भन्ने घाले। महाराज दी बाणी कहती एक तिल जिन्नी घालना भी व्यर्थ नहीं जाएगी, फली बहुत होगी, लाजमी होगी। पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्ने घाले। तिल जितनी भी व्यर्थ नहीं जा, पर सबर ते रख। सबर ए स्वाओ जे तू बंदा दृढ़ करें, वध थी में दरियाओ टुट न थी वे वाहड़ा। बाबा फरीद, सागर दी तरह हो जाएगा अगर तू सबर रखिया, ते बेसबरी नाल तू मिट्टी हटांदा रहा तो शायद बीज पन तो रह जान। इधर तू शुभ कर्म कीता, इधर तू गुरु ते गिले भी करदा रहा, तो गिले करना एक होर कर्म हो गया, इसका भी अपना फल है। फिर तो मैं अर्ज करा, हुक्म लिख दुख सुख पाई गए। लिखे हुए हुक्म दे मुताबिक दुख चलता है, सुख चलता है। लिखे हुए हुक्म दे मुताबिक कोई उत्तम है, नीच है। बो दिता है बीज तो फल ते झोली दे च आवेगा। हाफिज होए ने ईरान दे च एक सूफी संत, मैं इन्हां दा मकबरा देखिया सी शिराज दे च। ईरानी कारीगरां ने ते ईरानी श्रद्धालुआं ने कच्छ नूं ढाल के मकबरा बनाया है। ये नहीं कच्छ लिया के उत्थे फिट कीता, नहीं, कच्छ नूं पिघला के दीवारां, गुंबद सारा ही कच्छ। और ईरानी कारीगरी का एक नमूना है, दुनिया तो लोकी आउंदे ने देखते ने। कबर ते सोना चाड़िया है, सारा दिन उसदे कलाम दी टेप चलती रहिंदी है। उर्दू, परशियन ते इंग्लिश दे नाल नाल उसदा अनुवाद भी चलता रहिंदा है, ताकि लोकां नूं पता चले फकीर की कहंदा है। जो आए ने देखण उन्हां नूं पता ते चले फकीर की कहंदा है। हाफिज दा एक मित्र सी, बड़ी दुखी हालत दे चो हाफिज दे कोल गया, अपने दुखां दा रोना उसने रोया। तो हाफिज दा एक कलाम मैं थोड़े सामने रखा, वो कहंदा है, यार रा खुद करदा ला इलाज नेस्त। ध्यान नाल सुनना, यार रा खुद करदा रा इलाज नेस्त, करदनी ख्वैश ओ आमदनी पेश। ऐ मेरे मित्र, जो तू कर चुके हैं इहदा इलाज मेरे कोल नहीं है। जो तू बो चुके हैं इहदा इलाज मेरे कोल नहीं है। जो तू बो चुके हैं ये फल झोली दे च पाण नूं राजी हो जा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? ये विधान खुदा दा है, मेरा नहीं। ये नियम उसदा है, मैं उसदे नियम दे च मुदाखलत नहीं कर सकता, मेरी पहुंच ही नहीं है। संत दा कम है, फकीर दा कम है उसदे नियम दी जानकारी करा दे, बस इतना। उदा धर्म, धर्म तो मुराद मर्यादा दी जानकारी करा दे। संत उसदे नियम नूं बदल नहीं सकता, संत उसदे नियम दी जानकारी करा सकता है। इस वास्ते वो कह रहे हैं, यार रा खुद करदा रा इलाज नेस्त, करदनी ख्वैश ओ आमदनी पेश। जो तू कर चुके हैं भोगण लई तैयार हो जा, मेरे को इसका कोई इलाज नहीं। धन गुरु नानक देव जी का बोल थोड़े सामने रखा, इंज कह लो, इस युग दे अवतारी पुरुष का फैसला, भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किछ हाथ है, सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप, सब हर के वस है लाग सके ना बिन हर के लाया। कोई नहीं देता किसी को सजाएं, सजा बन के आती हैं अपनी खताएं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, मत कोई जानो अवर किसी के किछ हाथ है, किसी दे हथ च कुछ भी नहीं है।
जो तू कर्म कीते ने उन्हां दा ही रब्बी फैसला तेरी झोली च पिया और कुछ भी नहीं। कोई किसी नूं सजा भी नहीं दे सकता। हां दिखाई देंदा है उन्हें चोट पहुंचाई है, उन्हें चोट पहुंचाई है। कोई नहीं देता किसी को सजाएं, सजा बन के आती हैं अपनी खताएं। अक्सर ही ऐसा होता है। एक संत नूं समझ आ जाती है। मैं पढ़ रहा सी एक दिन इतिहास, महात्मा बुद्ध चल रहे सन ते पत्थर नाल ठोकर खा के गिर गए। उठदियां सार फिर पत्थर नूं नमस्कार पे कर देन। नाल उन्हां दा चचेरा बिरा आनंद सी। कहने लगे इस पत्थर नूं ये चुक के परे सुटिए। उन्होंने वाकई चुक के एक पासे भी कर दिता। ये कोई मत्था टेकण दे लायक है? थोड़ा पैर जख्मी कर दिता है। महात्मा बुद्ध कहते आनंद एक कर्जा सी निबड़ गया, निबड़ गया। तू हुण होर कर्जा ना चढ़ा मेरे ते। एक कर्जा सी मेरा निबड़ गया। ये जख्म लगे निबड़ गया। नहीं तो छोटी जी चोट भी शायद किते अगले जन्म का कारण ना बनती। निबड़ गया। मैं इस वास्ते धन्यवाद किया है। पत्थर इस जिंदगी च मिल गया चंगा है, एक बाहर ले गया। इस तरह के सोचने वाले भी हैं। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं हुक्म लिख दुख सुख पाइए। तो लिखिया होया की है करमे करमे होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। चूंकि कर्मानुसार दुख ते सुख है ते बनाया परमात्मा दा नियम है। इस वास्ते भगत कहते सब कुछ तेरे हाथ च, नियम ते तेरा बनाया, कोई साडा थोड़ी बनाया। भगतां दी गल समझ दे च नहीं आई। जब भगत कहते सब कुछ तेरे हाथ च है तो तेरे हाथ तो मुराद ये नियम तू बनाया है, असी नहीं बनाया। साडा कुछ भी नहीं है, ये नियम तेरा बनाया है। इस वास्ते सब कुछ तो है, सब कुछ तो है। नानक हुक्मे जे बुझे ता हाँ मैं कहे ना कोई। जिसनों इस हुक्म की समझ आ जाए कि संसार एक मर्यादा है और एक लीला है, एक तमाशा है। लेकिन लीला ते मर्यादा दे कर्म की जिम्मेवारी सिर्फ मनुख दी है। यह भी उसकी लीला, यह भी उसकी मर्यादा। पशु की जिम्मेवारी नहीं है। अगर पंछी दरख्तां तो फल खा जाते ने ते दरख्त किसी बागबान दे ने, चोरी का इल्जाम उन्होंने ते नहीं आयद हो सकता। प्रकृति वालों इस तरह की उन्होंने खुल है। ये नहीं कह सकते ये तो चोरी की थी। दरख्त किसने लाया तो खांदे तुसी पे। इत्थे घोंसला बना लिया, दरख्त किसे दा तो तुसी अपना आलना बना लिया। ये अचेत दुनिया है। ये ओ ने जो मां की गोद का बच्चा, इससे कोई जिम्मेवारी नहीं। ये तो मां के पालन नाल पल रहा है। ये तो बेचारा खुद पल भी नहीं सकता, प्रकृति पालना पई करती। जिम्मेवारी मनुख दी है। मनुख परोड़ होया है, सियाणा होया है। और एक परमात्मा का बनाया होया नियम, तू दुखी है तेरे कर्म, तू सुखी है तेरे कर्म। क्योंकि दुख सुख फल है, कर्म बीज है। और किसी का बोया होया बीज कोई दूसरा नहीं खा सकता। ऐसा होंदा है प्यो ने बीजिया, जमीन दे पुत्र फसल वड़ रहा है। अंब का बूटा प्यो ने लाया सी, अंब खा रहे ने पोतरे। पर कर्मां दा बीज जो असी बोंदे अपने अंतਿਸ਼ਕਰਨ की धरती दे चे ते आप बीज आपे ही खाए, दूसरा नहीं। खुद बीजते हैं, खुद खाते हैं। मेरे दुख नूं देख के मेरी मां अफसोस ते कर सकती, मेरा दुख वंड नहीं सकती। मेरे दुख नूं देख के मेरा भरा अफसोस ते कर सकता है, वंड नहीं सकता। मेरे दुख नूं देख के हो सकता है कोई मित्र माड़ा जिहा दुखी हो जाए, पर मेरे दुख नूं वंड नहीं सकता।
आप बीज आपे ही खाओ, मैं खुद बीजे मैं खुद खावांगा। रब्बी नियम, ईश्वरी नियम, परमात्मा का नियम। इस दूसरी पौड़ी विच सतगुरु कहते हैं सब कुछ हुक्म दे च है। हुक्मे अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोय। हुक्म दे च की कुछ हो रहा है, सारा ब्रह्मंड हुक्म दे चल रहा है। ऐ मनुख, तू भी उसके हुक्म के मुताबिक होया है। तेरे दुख सुख का फैसला कर्मां अनुसार है, यह भी उसका हुक्म, यह भी उसकी बनाई मर्यादा। इस दे तेरा कुछ भी नहीं है। कर्मां दी सही तू चोण कर सके, उसने तेनों एक चिराग दे दिता है, दीवा दे दिता है अकल दा, बुद्धि दा। ते फिर भी अपनी अकल नाल समझ नहीं आई तो फिर उसने अवतार भी भेज देते हैं, बड़े बड़े ग्रंथकार भी भेज देते हैं, बड़े बड़े व्याख्याकार भी भेज देते हैं, लेखक दार्शनिक फिलोसफर चिंतक भी भेज देते हैं, ऋषि मुनि भी भेज देते हैं, पैगंबर भी भेज देते हैं। और वो ऐलानियां कह रहे हैं जिस कर्म तो तू किसी नूं चोट पहुंचा रहे हैं तेनू चोट पहुंचेगी, जिस कर्म तो तू किसी नूं हानि पहुंचा रहे हैं तेनू हानि पहुंचेगी, जिस कर्म तो तू किसी की बेइज्जती कर रहे हैं तेरी बेइज्जती होगी, जिस कर्म तो तू किसी की पग ला छड़ी है तेरी लै जाएगी। नियम, ईश्वरी नियम। इस समझाने वाले भी गाहे बगाहे ओ अकाल पुरख परमात्मा भेजदा रहा है। एक अकल दा दीवा दिता, एक अवतार दिते, एक इतने ग्रंथ दिते, ग्रंथकार दिते, चारों पासे मनुख नूं समझाण ते समझण दे वसीले जो है मुहैया कराए। फिर भी जद कोई मनुख नहीं समझदा तो गुरबाणी कह देंदी है मनुख होके भी पशुओं की तरह जी रहा है। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। तीसरी पौड़ी विच मैं कल आरंभ ते कीती सी, पर अज दूसरी दे आले दुआले मेरा दिमाग घूमदा रहा। तीसरी पौड़ी मैं पढ़ के थोड़े सामने रख दियां ते कल अर्थ ते विचार रखांगे। गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को दात जाने निशान। जे किसे कुल समझ दा ताण है, नानक हुक्मे जे बुझे। जे कोई बुझ गया, समझ गया, जान गया, तो जानना एक शक्ति है, बुझना एक शक्ति है, एक कला है। किसी वस्तु नूं गहराई विच देखना ते जानना यह भी एक शक्ति है। महाराज कहते ने होवे किसे ताण, अगर किसे कुल समझण दा ताण है तो समझण दे नाल नाल कथन करन दा भी ध्यान है, बयान भी कर सकता है, गल उसनूं समझ भी आ गई है तो गल समझा भी सकता है। मैं कल भी अर्ज की सी, बहुत सारे ने ऐसे दुनिया च समझ जाते हैं, रब्बी नियम नूं समझ जाते हैं, समझा नहीं सकते। और बहुत सारे ऐसे भी ने जो समझाते तो पे होंदे ने लेकिन खुद नहीं समझे उन्होंने। यह भी मैं अर्ज करा, खुद नहीं जाने।